कैब आ चुकी है, टेम्पो ट्रेवलर 14 सीटर का पीछे। वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम कालका टू रामपुर विच विल बी आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। उसके बाद जाएंगे एज़ पर शेड्यूल नाको, नाको से काज़ा, काज़ा से टाबो, टाबो से पिन वैली एंड पिन वैली से फाइनली सराहान। अभी हिमाचल में टेम्परेचर उतना कम नहीं है, लेकिन जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं उस पर थोड़ी बहुत ठंडी तो मिलेगी डेफिनेटली। कालका से कैब आने के बाद 4:30 बजे मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट किए हैं। एंड कालका से जैसे ही स्टेशन से आप लोग बाहर जाओगे, आप लोगों को दाहिने बाएं बहुत सारा होटल्स मिलेगी। आप लोग अगर स्टे करना चाहते हो यहाँ पे 700, 1000, 13,000 रुपये में आप लोग स्टे कर सकते हो। ये मॉर्निंग सीन है कालका का। कालका से शिमला जाएंगे, शिमला से वाया कुफरी होके सीधा निकल जाएंगे रामपुर की तरफ। और ये हमारी फर्स्ट स्टॉप है। रास्ते में चाय नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको कालका से निकलने के बाद ही बहुत सारा अच्छा चाय वाली स्टॉल मिल जाएगी, वहाँ पे आके आप चाय नाश्ता कर सकते हो। उसके बाद ये जस्ट हम लोग शिमला पहुँच ही रहे हैं। और ये जो रास्ता है टोटल 85 किलोमीटर्स का रास्ता है। 1-1.5 घंटे में आप शिमला पहुँच जाओगे। कालका से रामपुर जाते हुए ये हमारी सेकेंड स्टॉप है। ये स्टॉप शिमला से थोड़ी दूर है, 5 किलोमीटर अराउंड। कालका से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अराउंड 80 से 85 से 90 किलोमीटर्स होगी। तो 90 किलोमीटर्स आने में टाइम लगा 2.5 से 3 घंटा। तो अभी जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुके हैं। पीछे ये जगह अच्छी जगह है, साफ़ सुथरा क्लीन है, आपको वॉशरूम मिल जाएगी, सफिशिएंट पानी मिल जाएगी। एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है जो है कॉस्टिंग। जो खाने की जो प्राइस है वो आप देख ही सकते हो कि थोड़ा हाई है। इवन पानी बॉटल भी बाहर ढाबे में 20 रुपीज़ करके मिल रही थी, जो यहाँ पे 30 रुपीज़ है। खाने का अगर बात करूँ तो नॉर्मल आलू पराठा, पूड़ी भाजी, सब्जी, छोले भटूरे सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन सब थोड़ा कॉस्टली है। सो इस होटल की जो खासियत है, जो ब्यूटी है, ये पहाड़ के बीचों बीच बनाया गया है। तो जहाँ से आप टेबल लोगे, टेबल से बाहर का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप कहाँ बैठ के खा रहे हो, इसीलिए खाने की कॉस्टिंग शायद ज़्यादा। हिमाचल में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग पराठा एंड आलू पराठा, आलू प्याज पराठा ही खाते हैं। तो हम लोग भी प्याज पराठा, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा और दही ऑर्डर किए थे। शिमला होके कुफरी होके आपको रामपुर या फिर स्पीति वैली जाना पड़ेगा। कुफरी के बाद ही आपको बहुत सारा एप्पल ट्रीज़ मिलेगी जून जुलाई में। एंड यहाँ पे आपको छोटा छोटा एप्पल भी मिलेगी पेड़ में। और ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये ओले पड़ते हैं। तो ओले से प्रोटेक्ट करने के लिए एप्पल्स को ये वाइट जाल वगैरह वो लोग लगाते हैं। बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ हैं, आप देखो हज़ारों लाखों में यहाँ पे पहाड़ में एप्पल ट्रीज़ हो रहा है। ये एक पेट्रोल पंप से मैंने ये वीडियो खींची है, क्योंकि साइड में बहुत सारा पहाड़ के जो ढाल में जो एप्पल का कल्टीवेशन हो रहा है। एंड दूर से छोटा छोटा एप्पल भी दिख रहा है। तो लंच के लिए चलते हैं होटल ताज व्यू में। तो आप लोग किसी छोटे होटल पे भी जा सकते हो। एक्चुअली हम लोग वी वर अराउंड 12 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, दैट्स व्हाई वी चोज दिस होटल, क्योंकि ये थोड़ा खाली था। और बाकी हम लोग 3-3:30 बजे लंच करने बैठे थे, तो ज़्यादातर जगह पे खाना ख़त्म हो गया था। लेकिन इस तरह के होटल में अगर आप जाओगे तो आपको खाना बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। आप अगर दाल चावल सब्ज़ी खाते हो तो फिर भी 10-12 लोगों का अराउंड 4,000-4,500 रुपये बिल हो जाता है। आप देख सकते हो मेन्यू कार्ड में जो अवेलेबल है। तो ये दाल चावल और सब्ज़ी हम लोग ऑर्डर किए थे। तो चावल अराउंड 100-200 रुपये में चावल दाल सब्ज़ी सब एक प्लेट मिलेगी। और इतना क्वांटिटी नहीं है कि आप 2-3 लोग एक चावल और एक दाल में खा सकते हो। रोटी भी वहाँ पे बहुत कॉस्टली है, 12 रुपये करके रोटी मिलती है। गाइस, रास्ते में सडनली आलू बोखरा देख के हम लोग रुके हैं। ये क्या है भैया? आलू बोखरा, सारा आलू बोखरा? ये হচ্ছে অ্যাপ্রিকট আর ये হচ্ছে প্লাম। एप्रिकॉट एंड भैया ये क्या चीज़ है? ये शक्करपारा। शक्करपारा मतलब माने? खुबानी होती है। खुबानी जो ये खजूर, खजूर खुबानी एक खजूर। कच्चा है, ये कच्चा है। कच्चा नहीं, ये मीठा होता है शक्करपारा। अच्छा, ये भी ये पाम। खट्टा मीठा होगा, मीठा ही होगा। आलू बोखरा नहीं, ये आलू बुखारा है, ये 200 रुपए प्लाम। सारा। दिस इज प्लाम। ये सेब है,
एप्पल ग्रीन से ग्रीन एप्पल नाशपाती ग्रीन एप्पल मैं टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं कुछ एप्रिकॉट नहीं है मीठा, ये नहीं है। टेस्ट तो नहीं है, चलो मैं देता हूँ आपको। टेस्ट नहीं है। पाम 2,000 years तो later. बोलते हैं शक्करपारा। इस दुकान में से यही अच्छा लगा सबसे, क्योंकि ये मीठा है, बाकी ना खट्टा मीठा है। तो हम तो बंगाली है, बंगाली को मीठा ज़्यादा पसंद है। और खाने के बाद एक गुट्टी निकलती है और भैया बोले कि गुट्टी को अंदर मत फेंकना, बाहर फेंकना। बाहर ही फेंक दिए। गाड़ी का विशेष ध्यान सफाई का। हाँ, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। अब तक तो रास्ता बहुत ही सुंदर था, लेकिन अभी मिला है थोड़ा ख़राब रास्ता, जो रिवर के बगल में से यहाँ पे थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुई थी, पता चल रहा है। तो इसलिए रास्ता थोड़ा ख़राब है। अभी रास्ता साफ़ करके गए PWD वाले, तो रास्ते में उतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ख़राब रास्ता है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। कल रात को रामपुर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गई थी। अराउंड रात को 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो इसीलिए वीडियो करने का मौका उतना मिला नहीं। कालका से या फिर चंडीगढ़ से रामपुर आने को आपको लगना चाहिए 5 से 6 घंटे, लेकिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम लोगों को लगा है अराउंड 10 घंटा। का जो रोड है वो उतना ख़राब नहीं है, एक ही जगह पे 2-3 किलोमीटर आपको थोड़ा ख़राब रोड मिलेगी, बाकी रोड की कंडीशन तो अच्छी है। रामपुर में हमारी जहाँ पे स्टे थी वो है HPDDC, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट होटल्स है वहाँ पे। इस होटल का अगर मैं बात करूँ तो होटल के सामने ही कार पार्किंग है। आप यहाँ पे आराम से अपना जो कार या फिर प्राइवेट व्हीकल है वो यहाँ पे रख सकते हो। अंदर ड्राइवर लोगों के लिए एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है ये लोग। होटल डिटेल्स में मैं रात के डिनर से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे थे। होटल के अंदर डाइनिंग एरिया में जो इंटीरियर है वो बहुत ही खास है। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। इसके साथ अगर खाने की बात करूँ मैं, तो खाने में यहाँ पे वेज नॉन वेज सारे तरह के आइटम्स आपको मिल जाएगी। खाने का प्राइस का अगर बात करें तो प्राइस थोड़ा हाई है। स्पेशली हम लोग चिकन चाउमीन ऑर्डर किए थे, तो चिकन चाउमीन 250 रुपये प्लेट ली थी। एंड 250 रुपये प्लेट की जो क्वांटिटी बहुत ही कम थी, एक आदमी भी नहीं खा सकता। तो ये मेरी एक कॉम्प्लेन है जो मैं करके जाऊंगा यहाँ पे। बाकी रोटी 20 रुपीज़, चिकन अराउंड 300 रुपीज़, वेजिटेबल्स आप कोई भी लोगे तो 250 रुपये तो पर प्लेट पड़ेगी। पनीर का अगर बात करूँ तो वही 250 से 350 400 रुपये प्लेट है एक पनीर का आइटम। होटल का इंटीरियर या फिर रूम्स पे आते हैं तो होटल का इंटीरियर तो ठीक ठाक है, अच्छा ही है। अभी आते हैं रूम पे। आप अगर रूम देखोगे, ये एक बहुत सुंदर डेकोरेटेड लॉबी है, ऊपर फॉल सीलिंग किया हुआ है एंड लाइट्स भी बहुत ख़ास है। हम लोग 11 जन के ग्रुप है, इसलिए ये पूरा लॉबी 5 रूम्स हमारे ही है। तो चलिए चलते हैं अभी रूम के अंदर। तो रूम अंदर से स्टार्टिंग में ही एक वार्डरोब है, बड़ा सा वुडन वार्डरोब है। उसके बाद राइट साइड में वॉशरूम है। एंड सीधा जाके एक मिरर है, वहाँ पे एक टेबल है, टेबल के साथ साथ चेयर्स और एक और सेंटर टेबल छोटा सा एंड 2 बैठने का जगह। तो हम लोग 3 लोग थे एक रूम में, इसीलिए एक्स्ट्रा बेड वो लोग प्रोवाइड किए थे। एक्स्ट्रा बेड का चार्ज अराउंड इंक्लूडिंग GST आपका 550 से 600 रुपये था, और डबल बेड तो है ही। वैसे रामपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सुबह का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री के आसपास है। ह्यूमिडिटी कम है, कोलकाता जैसा मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पे पसीना उतरना नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको AC रूम लेना पड़ेगा। तो AC का अगर हालत देखो, AC उतना ख़ास नहीं है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है AC में। पुरानी है लेकिन तगड़ी है। तो AC के ऊपर ही आप देख सकते हो एक वुडन सा एक स्ट्रक्चर है वहाँ पे कांच का। तो आप डोर खोलोगे तो सामने आपको पहाड़ी एरिया दिखेगी। HPDDC रामपुर होटल का अगर मैं एक फेयर रिव्यू दूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप आ सकते हो। डेफिनेटली कॉस्टली है। रूम जो रेंट है वो 2200 रुपये है फॉर 2 पर्सन, एंड कोई एक्स्ट्रा पर्सन आते हैं तो इसके लिए 500-550 रुपये इंक्लूडिंग GST आपको पड़ेगी। रूम का एक ही प्रॉब्लम है, कल रात को यहाँ पे बिजली चली गई थी, तो बहुत टाइम बिजली नहीं थी, अराउंड 1 घंटे के आसपास। तो वो लोग रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि 1 घंटा बहुत टाइम होता है। क्योंकि हम लोग रात को 8 बजे पहुँचे और सुबह अभी टाइम हो रही है 6:30 बजे, सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो
रात को 8 बजे आते हैं और सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, वो भी 1 घंटा पावर नहीं रहता है। यहाँ पे 2500-2600 रुपये दे के कोई होटल में आके रहे तो दिस इज़ नॉट गुड। रामपुर सिटी का अगर मैं बात करूँ तो रामपुर सिटी एक्चुअली चारों तरफ पहाड़ है और ये प्लेन लैंड है, इसके लिए पहाड़ का जो गर्मी है वो नीचे आती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है समर में, स्पेशली जून जुलाई अगस्त में करीब 35 डिग्री 36 डिग्री, कभी कभी 40 डिग्री के आसपास भी चला जाता है। इसीलिए आप कभी भी रामपुर आओ तो डेफिनेटली एसी रूम लेना, नहीं तो आप यहाँ से जब आगे पीछे कहीं पर भी जाओगे, बहुत ठंडी जगह है तो उस हिसाब से आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे नॉन एसी रूम लेके। रामपुर में एक्चुअली देखने के लिए उतना कुछ खास है नहीं। हम लोग एक्चुअली कालका से टाबू को निकल रहे थे, तो टाबू कालका से अराउंड 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बीच में कहीं ना कहीं तो स्टे करना ही था, तो इसलिए हम लोग रामपुर में स्टे किया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक ब्लॉग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ आप लोग देख लिए। कोलकाता से लेकर रामपुर तक ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में टाबू में। आज हमारी टाबू की प्लान है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार।